धन्यवाद संजीव। बहुत सही कहा आपने कि हमारे सभी कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर देश विदेश में सुने जा रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज न्यूज़ डेस्क पर मैं हूँ रेडियो सखी माधवी। आज एक समाचार श्रोताओं जो सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है और सभी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार बना है। संभल जाओ, हालात बिगड़े तो लॉकडाउन ही बचेगा विकल्प। कोविड 706 न्यू केसेस, 4 fatalities in J&K. 9 Jammu areas declared micro containment zones. Women among 3 die of COVID in Jammu. 706 new cases in J&K. XMLC 8 in DC office Kathua, dozen in Jammu University test positive. जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लोगों को किया आगाह, कोरोना निर्देशों का करें सख्ती से पालन। ऐसा न होने पर कोरोना का संक्रमण और तेजी से फैल सकता है। सलाहकार फारूक खान ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना से पैदा हुए हालात की समीक्षा की और कहा, लोगों की लापरवाही महंगी साबित हो रही है। डीसी जम्मू ने तहसीलदारों को भीड़ कम करने के सख्ती से निर्देश दिए हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 4 की मौत, 18 श्रद्धालुओं तथा भाजपा नेता समेत 706 नए मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर में 19 जिले कोरोना संक्रमण से प्रभावित हैं, जबकि शोपियां जिले से नया मामला सामने नहीं आया है। पहले दिन 8,859 लोगों को एहतियाती खुराक दी गई। उपराज्यपाल ने भी ली बूस्टर डोज। प्रदेश में टीकाकरण में लाई गई तेजी। 51,800 किशोरों को भी लगाई गई वैक्सीन। उपराज्यपाल ने 34 एडवांस एम्बुलेंस को झंडी दिखाई। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी बनी हुई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच सुप्रीम कोर्ट कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब की जांच पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता वाली कमेटी इसकी जांच करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, प्रधानमंत्री की यात्रा के समय सुरक्षा इंतजाम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू संभाग के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के साथ बैठक की और कहा, गांव में होगा सुशासन, विकास पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रखेंगे नजर। 3 महीने के भीतर सभी समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया और बोले, गांव के विकास में असंतुलन दूर करना प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रदेश में मजबूत हो रही हैं पंचायती संस्थाएं, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। जम्मू संभाग में पर्यटन के विकास पर दिया जोर। ये समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर छपा हुआ है और एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र की आज ये पहली बड़ी सुर्खी बनी है। LG likely to relax condition on funds as now 9 DDCs utilize 10 to 15% budget so far. All committees to be formed in next 3 months. चीन के साथ 14वें दौर की वार्ता कल होगी। LAC पर 20 महीने से जारी गतिरोध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चीन और भारत के सेना कमांडरों की वार्ता होगी। इसमें शेष बचे तनाव वाले बिंदुओं से सैनिकों की पूर्ण वापसी और सीमा पर भारत का पूरा जोर रहेगा। जम्मू कश्मीर बैंक ने NPA के तहत कर्जदारों को बड़ी राहत देते हुए विशेष एक निपटान योजना को शुरू किया है। 1 टाइम सेटलमेंट की सुविधा होगी। 15 लाख से 5 करोड़ के बकाया वाले खाते इस योजना में पात्र होंगे। सरफेसी एक्ट के तहत जिन मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं वो भी इसके पात्र होंगे।
जम्मू शहर में बिजली से चलने वाले रिक्शा की सुविधा के लिए तीसरी बार ई टेंडरिंग शुरू हुई। पहले 2 बार टेंडर रद्द हो चुके हैं। शहर में 200 ई रिक्शा चलाने की योजना है। लोग 10 रुपए में कर सकेंगे 5 किलोमीटर का सफर। समाचार पत्रों में छपे कुछ अन्य समाचार इस प्रकार हैं। अब उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी विद्यांजलि योजना, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, पीएचडी या पीजी डिग्री धारक स्वैच्छिक रूप से कर सकेंगे विद्यादान। जम्मू कश्मीर के 14 कॉलेजों में बनेंगे इनोवेशन सेंटर। छात्रों के लिए आविष्कार, नवाचार और ऊष्मायन को बढ़ावा मिलेगा। कश्मीर और जम्मू में खुलेंगे ये सेंटर। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सरकार के पास भेजा है ये प्रस्ताव। विश्व हिंदी दिवस पर कल प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदी हमारे ज्ञान और संस्कृति के प्रसार में अहम भूमिका निभा रही है। हिंदी नाटक भारत में ज्ञान और संस्कृति के प्रचार प्रसार में एक अहम रोल निभा रहे हैं। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तकनीक के क्षेत्र में हिंदी के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साथ युवाओं में हिंदी की लोकप्रियता बढ़ी है। नेशनल हाईवे 3 दिनों के बाद खुला। आज श्रीनगर से छोड़ी जाएंगी गाड़ियां। श्रीनगर से हवाई उड़ानें भी शुरू की गई। और अब एक नजर खेल के पन्नों पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के मध्य वर्तमान श्रृंखला का तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से केप टाउन में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। कप्तान कोहली की वापसी से टीम इंडिया है मजबूत। लखनऊ और अहमदाबाद में हो सकती है भारत वेस्ट इंडीज सीरीज। उन्नीस से अब तक भारत ने कभी भी दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। नामी विदेशी शटलरों की गैर मौजूदगी में ज्यादातर भारतीयों को खेलने का मौका मिलेगा। ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने दी नोवाक जोकोविक को राहत। मौसम की बात करें तो आज मौसम के आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। समाचार पत्रों के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस और आज रात का न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:45 पर और कल सूर्योदय 7:34 पर होगा।